नमस्कार। आइए बात करते हैं मासिक राशिफल की। जून के अंदर कैसी रहने वाली है वृष राशि वालों की स्थिति, इस पर चर्चा करेंगे। वृष राशि यानी आपका चंद्रमा 2 अंक जहां है वहां अगर लिखा गया है जन्म पत्री में तो इसका मतलब आपका वृष राशि है। और आपकी उ ए ई ओ व वा वी वो अगर ये अक्षर आपके नाम के प्रथम अक्षर है तो भी आपकी राशि वृषभ है। हम बात करें कि कैसा रहेगा आपका सप्ताह, मतलब कैसा रहेगा ये महीना आपके लिए हेल्थ वाइज। अगर हम देखते हैं कि आपकी जो 8वां स्थान है, जो सेहत को देखता है, हेल्थ को देखता है, आपके स्वास्थ्य को देखता है, उसका स्वामी बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से इसे देख रहा है। इसका मतलब यह है कि आपके स्वास्थ्य को अगर कहीं कोई समस्याएं आती हैं, दिनचर्या से जुड़े हुए कुछ अगर छोटे मोटे समस्याएं आपको रहती हैं, थ्रॉट इन्फेक्शन या अन्य प्रकार की समस्याएं रहती हैं जो कि होने की संभावना है, वो जल्दी तुरंत प्रभाव से ठीक होंगी अगर आपने नियमों की पालना की। तो बृहस्पति कहते हैं कि जो नियमों की पालना करेंगे वो उन्हें जल्दी चीजें ठीक होंगी। तो यहाँ बृहस्पति की दृष्टि इस महीने में आपको बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए बिल्कुल तत्पर है। आशीर्वाद बृहस्पति का मिल सकता है। बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति जिन पर भी अपना आशीर्वाद, जिस राशि, जिस कार्य, जिस भी घर से संबंधित कार्यों को करते हैं उन्हें बेहतर सफलता मिलने की संभावना रहती है। तो यहाँ हेल्थ को लेकर के थोड़ी चिंता, लेकिन उनकी पूर्ण दृष्टि होने के कारण शीघ्र ही आपको लाभ भी मिलने की स्थिति बनती है। हम बात करें सूर्य और बुध भी जो लगभग मध्य के अंदर महीने के इस आपके तीसरे स्थान में आ जाएंगे और आपके हेल्थ पर वो दृष्टिगत होंगे। बुध की स्थिति भी हेल्थ को कहीं ना कहीं प्रभावित करती हुई है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि के कारण शीघ्र अतिशीघ्र आपको समस्याओं से, अगर आपने नियमों की पालना करी, अपने जो खान पान में फ्लक्चुएशन नहीं लाए, ठंडा गर्म का ध्यान रखा, तो गले के इन्फेक्शन से, ये तीनों स्थान इसी एरिया में आते हैं, सर दर्द, गला और ये सब चीजें, तो वो आपके हेल्थ को देखते हैं। तो ये यहाँ कहीं छोटी मोटी चीजों की समस्या, आपको यात्रा समय में अगर कहीं खान पान से संबंधित कोई समस्या हो तो उनको भी देखता है। तो इन सब के कारण आपको कुछ हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं, उनको प्रथम सप्ताह में कम से कम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लव और रिलेशनशिप की बात करें तो पंचम स्थान का स्वामी बुध राशि परिवर्तन कर रहा है। इसके मायने ये हैं कि अगर कोई समस्या भावनात्मक तौर पर आपको रही है तो उसमें भी वाणी का जो संयम है वो आपको रखना पड़ेगा। बुद्ध से संबंधित ये समस्याएं हो सकती हैं जो ईगो, वाणी के संयम, धन के लेन देन आदि से जुड़ी हुई है। तो अपने साथी के साथ में ट्रांसपेरेंट रहें, बातचीत में बहुत सतर्कतापूर्ण बातचीत करें, कोई ईगो हर्ट ना करें। इन सब चीजों का आपको ख्याल रखने की आवश्यकता है। और जहां कैरियर और जॉब का सवाल है, शनि वहां पर बैठे हुए आपके आय स्थान के अंदर और कर्म के अंदर राहु बैठे हुए। राहु फ्लक्चुएशन देते हैं, आपके जो बॉस हैं उनके साथ आपके ऐसी बातों पर वार्तालाप, थोड़े शब्दों का आदान प्रदान थोड़ा ऐसा हो सकता है कि जो आपके ईगो को या उनके ईगो को हर्ट कर दे। तो आप ऐसी किसी भी वार्तालाप के अंदर बहुत शांत तरीके से अपने आप को संयमित तरीके से वार्तालाप में हिस्सेदार होंगे तो कैरियर जॉब में थोड़ा ठीक से कर पाएंगे। और जहां भी आप काम करते हैं वहां पर उससे संबंधित कार्यों को नया सीखने के लिए भी, टेक्नोलॉजी संबंधित चीजें नई सीखने के लिए भी आपको प्रेरणा मिलेगी, आपको सीखना चाहिए। इससे भी आपका कैरियर बेहतर की तरफ जाएगा। अगर ऑप्शन में अगर ये चीज आती है कि आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो तुरंत उसे आपको स्वीकार करना चाहिए, इससे आपकी जॉब बेहतर हो सकती है। फाइनेंस की बात करें तो आपका फाइनेंस को नेचुरली शनि इस समय वहां बैठे हुए, देवगुरु बृहस्पति जो है उसके लिए उत्तरदायी, उनका घर है वो। शनि और बृहस्पति का जो संबंध है वो एक बेहतर संबंध है और पुराना कोई धन, कोई रुका हुआ धन, कोई रुकी हुई चीजें, पुराने रिश्ते, इन सब से आपको कुछ लाभान्वित होने का आपको फायदा मिल सकता है। आपके जो माता पिता हैं, बुजुर्ग लोग हैं परिवार के, वो भी आपको अधिकार संबंधी कुछ फायदा दे सकते हैं। अगर हम बात करें स्टडीज की, स्टूडेंट्स के लिए, तो जो बुध है गणितीय दक्षता बढ़ाने वाला, आपका ये वृष राशि वालों के लिए एक बेहतर टाइम हो सकता है। पिछले दिनों रिजल्ट आपके अच्छे रह सकते थे, तो वो आपके कैसे रहे वो आप हमें बताएं अपने कमेंट्स में, नीचे लिखे नंबरों में अगर आप हमें बताते हैं तो आपको और बेहतर कैसे हो सकते हैं इस पर हम बात कर पाएंगे। और ये सप्ताह नई चीजें ढूंढने, अगर कहीं और रिजल्ट्स आ रहे हैं, कंपटीशन के अंदर है आप हैं, तो उसके लिए भी एक बेहतर स्थिति बन सकती है। गवर्नमेंट जॉब अगर लेने के प्रयास कर रहे हैं तो, और इस
माह के मध्य के बाद की अगर कोई स्थिति है तो बेहतर स्थिति आपको मिलेगी। अगर हम बात करें आपके स्पिरिचुअलिटीज की, यानी कि आपके आध्यात्मिक क्षेत्र की, तो शनि इसका स्वामी है। शनि आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत तेज उन्नति, बहुत डीप जो है पेनिट्रेशन आपको देता है। बहुत गहराई तक जाकर के आप अपने अध्यात्म की रुचियों को बढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसी स्थिति, साधना या कोई ऐसे व्रत, उपवास या दान आदि कर्म से आपको बहुत बेहतर स्थिति ये मिलती हुई दिखाई दे रही है। और हमें आपको ध्यान रखना होगा कि आपका जो मन थोड़ा सा बदलता है, क्योंकि पूरे महीने के अंदर चंद्रमा कई बार ऐसी राशियों पे से गुजरेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली राशियों में से है आपकी राशि। तो अपने मन पे थोड़ा संयम आपको रखना पड़ेगा सप्ताह, महीने के शुरुआत में और महीने के अंत में। ये दो स्थितियां ऐसी आ सकती हैं जब आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़े। जहां तक लक का सवाल है, ये थोड़ा धीमा काम कर रहा है इस महीने आपका, और क्योंकि भाग्य स्थान का स्वामी शनि बृहस्पति के घर के अंदर है, तो आपको काम करते जाना है। एक बार ये ध्यान नहीं रखना, इस बारे में सोचना नहीं है कि आपको तुरंत कोई फल प्राप्त हो। फल तो मिल रहा है, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा पहले या थोड़ा बाद। तो इस बात को दिमाग में रख करके और फिर आप अपने मन की भावनाओं को अगर नियंत्रित रखेंगे तो बेहतर स्थिति पाएंगे। जहां तक बात है कि क्या करने से जो ये आपकी सेहत को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के जो चिंताएं वो ठीक हो, बॉस से आपका कोई नया विवाद ना खड़ा हो जाए और आप जो है परिवर्तन को ठीक से अकोमोडेट कर सकें, इसके लिए अगर हम बात करें तो आपको दूध से बने हुए पदार्थों का दान करना चाहिए। आप अगर कुछ ऐसी चीजें बनाते हैं, खीर है या कोई चावल है या अन्य प्रकार के जो इस तरह के भगवान शिव का अभिषेक अगर आप हर सोमवार को अगर आप करते हैं जाकर के, तो ये भी एक बेहतर स्थिति आपको मिल सकती है। चावल का दान आप कर सकते हैं, सूखे चावल भी दे सकते हैं। अगर मंदिर में दान करना हो तो सूखे चीजों को करें। अगर अपने लोगों को, अपने मित्रों को इनको खिलाओ तो खीर खिला सकते हैं। और अगर भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हो तो दही और दूध से कर सकते हैं। इससे आपको बहुत शीघ्रतापूर्वक स्वास्थ्य और आपके जो तनाव है उनसे मुक्ति मिलेगी।